Good evening class. You are welcome in उत्कर्ष क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम उन्हीं पर प्रॉब्लम्स लेंगे. आज हम ले रहे हैं NCERT एक्सरसाइज 7.2, NCERT एक्सरसाइज 7.2. स्टूडेंट्स, आपको कल की क्लास में इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हमने दिया था. इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन f(x), f'(x), dx इस तरह का इंटीग्रल हमने देखा था, जिसमें हम लोग फंक्शन को समझने की बात कि एक इसमें फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है. तो जो फंक्शन होता है उसको हम t ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव जैसे हमने लिया था f(x) इक्वल टू t, तो इसका मतलब f'(x) dx dt आता है. तो हमारा इंटीग्रल I इक्वल टू t dt बन जाता है. तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इस तरह की चार तरह की फॉर्म हो सकती है. कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें f(x) इंटू f'(x) हो सकता है, f(x) की कुछ पावर हो सकती है, फिर f'(x) हो सकता है. ऐसे ही f'(x) अपॉन में f'(x) अपॉन में fx हो सकता है. ऐसे ही f'(x) अपॉन fx की पावर n हो सकता है. तो आज इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था, हम 6 ले रहे हैं. क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ax प्लस b टू द पावर हाफ dx. तो सब्स्टिट्यूशन के केस में हम पुट करते हैं ax प्लस b इक्वल टू t. तो इसका डिफरेंशियल आता है a dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1 अपॉन a dt. तो आपका इंटीग्रल I आ जाता है इसमें, I इक्वल टू 1 अपॉन a, t की पावर हाफ इंटू 1 अपॉन a dt. 1 अपॉन a कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, तो 1 अपॉन a इंटीग्रल t टू द पावर हाफ dt. और फिर से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इंटीग्रल x टू द पावर n dx, इंटीग्रल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा I इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू t टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c. तो ये आपका बनेगा 2 अपॉन 3a इंटू t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c. देन स्टूडेंट्स, आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वापस बैक रखेंगे उसको, तो 2 अपॉन 3a इंटू ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस अ कांस्टेंट c, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. तो आपको समझना है कि किसको हम t सब्स्टिट्यूट करें कि उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेरिवेटिव हमको मिले. आगे देखते हैं और एग्जांपल. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल x रूट x प्लस 2
dx। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा कीजिए, आप x प्लस 2 को t ले लीजिए, तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं t माइनस 2, और dx की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल I बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल x की जगह रखेंगे हम t माइनस 2, x प्लस 2 की जगह हमने रखा t, तो ये t की पावर हाफ dt। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अंदर मल्टीप्लाई करके t टू द पावर 3/2 माइनस 2t टू द पावर हाफ dt। तो इंटीग्रल I बनेगा हमारा, अब ये इस तरह का बन गया, देखिए ये बना I इक्वल टू इंटीग्रल t टू द पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रल t टू द पावर हाफ dt। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा t की पावर 5/2, यहां आएगा 2/5 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 3/2, और यहां आएगा 2/3 प्लस c। अब हम t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, तो ये आएगा 2/5, t है x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमें एक रिजल्ट को t पुट करना है, सो दैट उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाए, उसका डेरिवेटिव dt। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम वे में आप 8th क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल 4x प्लस 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx I इक्वल टू, हम करेंगे I इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, उसे बाहर कर दीजिए, 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को t लिख लीजिए, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू t, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल I इक्वल टू 2 बाहर, दिस ये और ये मिलाकर, ये दोनों मिलाकर dt बन गया इंटीग्रल t की पावर हाफ dt। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2, और यहाँ आएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये आएगा 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा I इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट बनेगा I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 4/3 t की जगह वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आंसर लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया।
इसमें हमें ये समझना है कि इसको हमने t लिया तो ये दिस dx इक्वल टू dt बना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, 11 सिमिलर हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 4 अंडर रूट, ये है स्टूडेंट्स। ये अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा ट्विस्ट, x प्लस 4 को हम t ले लेंगे तो x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी t माइनस 4, तो dx आएगा dt। तो ये इंटीग्रल i हमारा बनेगा, इंटीग्रल i इक्वल टू x की जगह इन प्लेस ऑफ x हम t माइनस 4 रखेंगे, t माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 को हमने t लिया है अंडर रूट t dt। इसका हम एलसीएम सेपरेट करेंगे तो ये अंडर रूट t मतलब t की पावर हाफ माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ dt। ये कैसे आया? इसके एलसीएम को सेपरेट करने से, t अपॉन अंडर रूट टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी को आप पावर हाफ लिख सकते हैं और वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसी फॉर्मूले से जो x की पावर n प्लस 1 वाला लग रहा है। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर n शुड नॉट बी माइनस 1, माइनस 1 नहीं होना चाहिए n, उसके अतिरिक्त उसके अलावा n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आया t की पावर 3/2, 2/3 यहाँ आएगा, माइनस 4 t की पावर माइनस 4 इंटू 2 t की पावर हाफ प्लस c। तो ये बना 2/3, हम t की वैल्यू लगाएंगे x प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 टू द पावर हाफ प्लस अ कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर बन गया इसका। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इंटीग्रल, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x5 को हम ब्रेक कर सकते हैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में। अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आएगा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो आपका इंटीग्रल अब देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने t लिया है, t टू द पावर 1/3, फिर एक्स क्यूब आपका हो जाएगा, यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 आएगी। तो एक्स क्यूब की जगह हम लगाएंगे t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लगाएंगे 1/3 dt। तो ये 1/3 dt।
तो अब हमारा ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बनेगा, देखिए इंटीग्रल, दिस इज 1/3 बाहर लीजिए, इसमें I इक्वल टू 1/3 बाहर, यहां t टू द पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर 1 + 1/3 4/3 आ जाएगा। 4/3 इसको बाहर ले रहे हैं, dt प्लस t टू द पावर इंटीग्रल t टू द पावर 1/3 dt। तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 1/3 t की पावर 4/3 + 1 7/3 3/7 प्लस t टू द पावर 4/3 और यहां आएगा अपॉन 4/3 आएगा तो 3/4 प्लस अ कांस्टेंट c। फिर हम t की वैल्यू लगा देंगे तो यह आएगा 1/7, t क्या है, x³ - 1 को हमने t लिया है, तो दिस इज x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 3/4 t टू द पावर, t मीन्स x³ - 1 टू द पावर 4/3 प्लस अ कांस्टेंट c। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में बार बार हमें देखना है कि t किसे हम पुट करें सो दैट उसका करस्पॉन्डिंग हमें dt मिले। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप कर सकते हैं, लेकिन 13 भी चलिए 13 भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल x² अपॉन 2 + 3x³ 2 + 3x³ होल क्यूब 2 + 3x³ होल क्यूब dx। अब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स इसमें। अब आप खुद इसमें गेस कर सकते हैं कि किसको हम t लगाएं। इसको हम t लगाएंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। हम पुट करेंगे 2 + 3x³ = t, तो 0 + 9x² dx = dt। तो दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, 9x² dx dt आएगा। तो x² dx जो है 1/9 dt बन जाएगा। तो अब हम देखिए इंटीग्रल I को लिखेंगे, इंटीग्रल I = 1/9 dt/t³, dt/t³, यही चीज आ जाएगी 1/9 इंटीग्रल t टू द पावर -3 dt। फिर इसमें सेम फॉर्मूला x टू द पावर n+1/n+1 लगाकर इसकी वैल्यू आएगी 1/9 t टू द पावर -3 + 1/-3 + 1 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, t की वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रल I आ जाएगा। सो I इक्वल टू -1/18 t टू द पावर -2 मीन्स 1/t² प्लस c। तो ये आएगा -1/18। व्हाट इज t? t क्या है, 2 + 3x³ 2 + 3x³ होल स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रल 1/x इंटू लॉग x टू द पावर m ये दिया है क्वेश्चन dx। तो हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 log x टू द पावर m इंटू 1/x dx। अब आप समझ रहे हैं किसको टी पुट करना चाहिए, log x को टी पुट करना चाहिए। तो पुट करेंगे log x इज इक्वल टू टी। log x का क्या डेरिवेटिव होगा, इट मीन्स 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये रिजल्ट इतना, ये dt बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बना इंटीग्रल 1/t टू द पावर m dt। क्या बना, t टू द पावर माइनस m dt, t टू द पावर माइनस m dt। इसको उसी फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। बार बार मोस्ट ऑफ द केसेस यहां पर आपका x टू द पावर n, इंटीग्रल x टू द पावर n यूज हो रहा है। तो ये आएगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब आप वैल्यू लगा सकते हैं, तो इसी को आप लिख सकते हैं t आपका है log x टू द पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस अ कांस्टेंट c। ये आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत आसान, बहुत इजी, इंटीग्रल x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। फिर से आप समझ रहे हैं कि इसको t पुट करने से x बनेगा, तो हम पुट करेंगे, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। x dx इज इक्वल टू माइनस 1/8 dt। तो हमारा इंटीग्रल I बना माइनस 1/8 dt अपॉन t। तो माइनस 1/8 log t प्लस c, माइनस 1/8 log व्हाट इज t, 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, किसको हम टी पुट करें, क्या डेरिवेटिव आएगा, ये सारी चीजें हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देखनी है। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रल e टू द पावर 2x प्लस 3, e टू द पावर 2x प्लस 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। पुट कर लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू t, इसको t पुट कर लीजिए। डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो इंटीग्रल क्या आएगा, I इक्वल टू, सो इंटीग्रल I इक्वल टू 1/2
ई टू द पावर टी डी टी, तो इंटीग्रल आ जाएगा 1/2 ई टू द पावर टी प्लस सी। दिस इज 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। ये इसका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी है ना, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये है हमारा इंटीग्रल ई टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रल I इक्वल टू e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t dt e टू द पावर t प्लस c, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग ट्रिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। इंटीग्रल e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम e टू द पावर x से डिवाइड करते हैं, तो हमारा इंटीग्रल I बनता है e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये बन जाता है। आपने e की पावर x से डिवाइड किया तो e की पावर 2x अपॉन e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ऐसे बना। तो इसी को हमने लिखा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसको हमने ऐसे लिखा है। तो अब हम इस रिजल्ट को t पुट कर सकते हैं, पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। फिर इसका डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x विद माइनस साइन, ये dx इक्वल टू dt हो गया। तो हमारा इंटीग्रल I बना, सो I इक्वल टू dt अपॉन t, और dt अपॉन t log t होता है, log t प्लस c। फिर हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रल I इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। आप आंसर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और ऐसे नहीं छोड़ेंगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस c। यही बन सकता है log e की पावर 2 अपॉन e टू द पावर x प्लस c। और इसी में आप फर्दर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग की, log e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस log e टू द पावर x
प्लस सी, तो ये log e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस x log e 1 हो जाता है, log e 1 होता है, प्लस सी, ये हमने क्या किया, log e टू द पावर x इज इक्वल टू x log e, और log e 1 होता है, तो इसलिए आप इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं।